चिराग पासवान के दाहिने हाथ हुलास पांडे के यहां ईडी का छापा पड़ना आखिर क्या बताता है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। नेता हुलास पांडे के अलग अलग शहरों में स्थित घरों पर ईडी ने छापेमारी की। पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में हुलास पांडे के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। दोस्तों, हुलास पांडे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और चिराग पासवान के सबसे ज्यादा करीबी। एलजेपी में अगर चिराग पासवान के बाद जिसका सबसे ज्यादा रुतबा है तो वो है हुलास पांडे। ऐसे में हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा पड़ने का मतलब है कि बीजेपी अब चिराग पासवान को अपने निशाने पर ले रही है। दरअसल केंद्र में मंत्री बनने के बाद ही चिराग पासवान के कई ऐसे बयान की वजह से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। वक्फ बोर्ड सहित तमाम ऐसे मुद्दे थे जब चिराग पासवान बीजेपी के लाइन से हटकर बयान दिए थे, जो बीजेपी को ये बात खली। इसके अलावा जब चिराग पासवान के चाचा को ढाल बनाकर एलजेपी को तोड़ा गया, तब चिराग पासवान ने ये कहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर मुझे हाशिए पर लाना चाहने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि बीजेपी मौका पड़ने पर किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। वही बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 2 दिन पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और बैठक में एनडीए के तमाम सहयोगी दल के नेता मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान नहीं पहुंचे। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के किसी नेता को भी नहीं भेजा। बीजेपी को लगा कि चिराग पासवान इस पर अपना स्पष्टीकरण देंगे, रीजन बताएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी को ये बात और भी ज्यादा अखर गई, जिसके बाद ये ईडी एक्टिव हुई और हुलास पांडे के यहाँ छापेमारी शुरू हुई। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि चिराग पासवान अब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। वो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर बीजेपी चिराग पासवान को 50 सीटें दे देती है, तो वहीं नीतीश कुमार 225 सीट पर लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए कितनी सीटें बचेगी। बिहार में कुल 243 सीट है। साथ ही साथ और भी जो सहयोगी दल है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उनके भी खाते में कुछ सीटें जाएगी। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और इस बार तो बीजेपी चाहती है कि वो बिहार में कम से कम आधी सीटों पर चुनाव लड़े। तो यही वजह है कि चिराग पासवान पर दबाव बनाने के लिए ईडी का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी को लगा कि चिराग पासवान इससे डर जाएंगे और मोदी और शाह के पैरों पर गिर पड़ेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी का ये दाव खुद उन्हीं पर भारी पड़ गया। चिराग पासवान इस सब के लिए पहले ही तैयार थे। दोस्तों, चिराग पासवान भी ये जानते हैं कि बीजेपी उनको बिहार के अंदर 50 सीटें नहीं देगी, तो चिराग पासवान के पास दूसरा विकल्प बचता है और वो है आरजेडी। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और बिहार विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। और जानकार ये भी बताते हैं कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान को 50 सीट देने के लिए भी राजी हो गए हैं और चिराग पासवान भी इसके लिए तैयार है। ऐसे में बीजेपी का ईडी वाला जो दाव था वो उल्टा पड़ गया है। चिराग पासवान ने बीजेपी के दाव से ही बीजेपी को चित कर दिया है। राजनीतिक जानकार की माने तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में सब कुछ तय हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी अब क्या करने वाली है। ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरह से चिराग पासवान को मनाती है, या वो चिराग पासवान अपने जिद छोड़ पाते हैं 50 सीटों के लिए, या फिर मोदी के हनुमान अब मोदी के हनुमान नहीं रह पाएंगे। मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।